जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम 2023 की बैच का क्रैश कोर्स का आगाज हो चुका है। इस बैच के अंतर्गत आपको हर सब्जेक्ट के टॉपिक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस टॉपिक पे हमने लेक्चर्स क्रिएट करने वाले हैं। और ये आपको रिवीजन बैच है। आपको ना ही इसके अलावा आपको किसी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप एक टॉपिक देखोगे तो आपको ये जिंदगी भर भूलोगे नहीं। ठीक है, ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमने इस क्रैश कोर्स में इंक्लूड किए हैं। तो ये हमारा आज का पहला सेशन है। इस पहले सेशन को हम विश्व का भूगोल इस पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमने जो स्ट्रैटेजी की है जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च और अप्रैल तक हमने ये जो स्ट्रैटेजी की है कि पहले आपको 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 मार्क तक हम 150 मार्क्स तक आपको लेके जाने वाले हैं प्रीलिम्स के ये पहले वाले बैच में। और जो भी आप 150 के अबव आप क्रॉस करने वाले हो 200 क्वेश्चन आंसर 200 मार्क्स में, तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसी को हमने एक क्रैश कोर्स में इंक्लूड किया है। जिस पैटर्न से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो पैटर्न को हमने समझ के ये जो पूरे अटेम्प्ट में अपने को अटेम्प्ट कितना है करना है और टाइम किस टॉपिक को हमें स्टडी करना है, स्मार्ट व्यू से हमने ये पूरे टॉपिक्स चॉइस करके ये आपको एक क्रैश कोर्स अवेलेबल करा दिया है। तो देखिए ये आज का पहला पहला टॉपिक है और पहला ही कोर्स का आज लॉन्च है। तो इस लॉन्च में आपको विश्व का भूगोल इस टॉपिक पे आपको आज सेशन शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये हमारा ias.com ऐसे यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपको जो भी 27 मई की जो एग्ज़ाम आने वाली है, 27 मई 2023 की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने वाली है, इस प्रीलिम एग्ज़ाम को हमने पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस हम करने वाले हैं और इसके व्यू से ही हम अपनी ये प्रीलिम क्रैक करने वाले हैं। तो ठीक है, तो बनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और अपने जितने भी आपके दो दोस्त हैं जो प्रीलिम के लिए 2023 की यूपीएससी प्रीलिम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सबको इस क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए आप बताइए। ठीक है, तो याद रखिए ये ias.com जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके ऊपर जो बेल आइकॉन आएगा उसको आप प्रेस करके ये जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। जब भी मैं इस क्रैश कोर्स के वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए हमें ये टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में हम क्या क्या इंक्लूड है ये पूरा देखेंगे। विश्व का भूगोल विषय के अंतर्गत स्थलीय महासागरों, नदियों, पहाड़ों, आकाशीय पिंडों तथा ब्रह्मांड के अन्य भागों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, विश्व के भूगोल में महासागरों का भी अध्ययन है, नदियों का भी है, पहाड़ों का है, आकाशीय पिंडों तथा ब्रह्मांड का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरोस्थनीज द्वारा किया गया था। जो यूनान के जो साइंटिस्ट है इरोस्थनीज, इन्होंने जियोग्राफी शब्द का पहले उपयोग किया था। इरोस्थनीज को ही व्यवस्थित भूगोल यानी फादर ऑफ सिस्टमेटिक जियोग्राफी माना जाता है। कहते हैं इरोटोस्थनीज को फादर ऑफ जियोग्राफी। उसके बाद भूगोल का जनक और किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है, हिकेटियस। ये सिस्टमेटिक है और ये जियोग्राफी ठीक है। फादर ऑफ जियोग्राफी हिकेटियस को माना जाता है और सिस्टेमेटिक फादर ऑफ जियोग्राफी इरेस्टोस्थनीज को माना जाता है। ठीक है, ये जो आईएमपी टॉपिक्स है आप इसको याद कीजिए। इसके ऊपर एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते। जियोग्राफी के अंडर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो विश्व के भूगोल टॉपिक्स में से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये जो टॉपिक्स मैं पढ़ रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसके आगे ब्रह्मांड। विश्व के भूगोल में ब्रह्मांड एक टॉपिक है। कॉस्मोस, ब्रह्मांड को इंग्लिश में कॉस्मोस कहा जाता है। कॉस्मोस किसे कहते हैं, सूक्ष्मतम अनुभव से लेकर विशाल मंदाकिनियों यानी छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर जो विशाल मंदाकिनियों यानी जब गैलेक्सी है, इन सबको मिला के इन सब खगोलीय पिंडों को मिला के ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा खगोल विज्ञान कहलाती है। ठीक है, यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस कॉलोनी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। यूनान के जो खगोल शास्त्री है क्लॉडियस कॉलोनी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का क्रमबद्ध मतलब सीरियस स्टार्ट से एंड तक जो इसका ब्रह्मांड का अध्ययन किसने किया था, यूनान के खगोल शास्त्रज्ञ जो है क्लॉडियस कॉलोनी ने। टॉलेमी ने क्या मत दिया था, टॉलेमी ने क्या था कि पृथ्वी
ब्रह्मांड के सेंटर में है और पूरे जो सूर्य और आदि जो पिंड है, इसके अवतन, इसके गोल, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा किसी ने कहा था? टॉलेमी ने कहा था। टॉलेमी ने कहा था कि पृथ्वी, जो हमारी जो पृथ्वी है वो सेंटर में है और जो सूर्य और जो बाकी पिंड है इसके चारों ओर लगातार घूमते रहते हैं। उसके बाद निकोलस कोपरनिकस ने क्या बताया था? जो टॉलेमी बता रहे हैं वो सच नहीं है। उनका, कोपरनिकस ने क्या कहा था कि ब्रह्मांड के सेंटर में सूर्य है और इसके इर्द गिर्द हमारी पृथ्वी और दूसरे खगोलीय पिंड इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसका किसने कहा था? निकोलस कोपरनिकस ने। याद रखिए, टॉलेमी ने क्या कहा था? हमारी पृथ्वी सेंटर में है और इसके चारों ओर सूर्य। और निकोलस कोपरनिकस ने क्या कहा था? कि सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी पृथ्वी इसके ऊपर इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में अब ये बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड के स्वरूप में सबसे ज्यादा पूछने वाला जो सवाल आता है वो बिग बैंग थ्योरी। तो ये बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किससे संबंधित है तथा इसका इसका प्रतिपादन किसने किया था? ये लेक्चर खत्म होने के साथ साथ ये लेक्चर में जो ये सवाल का जवाब भी आपको ये लेक्चर में मिलने वाला है। ठीक है, तो बनते बने रहिए, आखिरी तक बने रहिए और आपको ये बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानकारी इस टॉपिक में मिलने वाली है। ठीक है, तो ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस, कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। कोपरनिकस ने क्या कहा था? कि सूर्य अंदर है और बाकी सब बाहर इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो ग्रही के नियमों की जानकारी जोहान्स केपलर ने दी थी। जो इसके कोपरनिकस के बाद जो जोहान्स केपलर आए, जोहान्स केपलर, इन्होंने ग्रह के जो नियम है, कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, इसके बारे में, ग्रह के नियमों के बारे में जोहान्स केपलर ने जानकारी दी थी। ब्रह्मांड उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांत बताए जाते हैं। तो पहला सिद्धांत बताया जाता है महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी, और दूसरा सतत दृष्टि सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी, और तीसरा है दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। तो ये सबसे ज्यादा जो मानने वाला जो सिद्धांत है, महाविस्फोट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक माननीय सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत ही माना जाता है। यानी बिग बैंग थ्योरी ही सबसे सटीक थ्योरी माना जाती है कि ब्रह्मांड कहाँ से और कैसे निर्माण हुआ। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में जॉर्ज लेमंट एयर ने किया था। देखिए, बिग बैंग थ्योरी है जो लेमंट एयर ने जॉर्ज लेमंट एयर ने सबसे पहले बताया था महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में। और बाद में रॉबर्ट वेगनार, जो 1967 में बताया था, इसकी व्याख्या की थी कि महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति सभी पदार्थ ब्रह्मांड के पिंड की अवस्था में थे। जो भी ब्रह्मांड के उत्पत्ति हुई, जो एक पिंड की अवस्था में थे, जिसका आयतन बहुत ही सूक्ष्म था। ब्रह्मांड जो था एक छोटे से सूक्ष्मतम आयतन में था और इसका तापमान और घनत्व सबसे अत्यधिक था। बाद में इस जो पिंड, सबसे सूक्ष्म पिंड था, उसका महाभयंकर विस्फोट हुआ और इसके कारण महाभयंकर पिंड का विस्फोट हुआ और इसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ और उनसे ब्रह्मांड का, जो ये पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के पिंडों का निर्माण हुआ। तभी से का निरंतर विस्तार हो रहा है। महाविस्फोट सिद्धांत और बिग बैंग थ्योरी का क्या सिद्धांत है? और ये सिद्धांत रॉबर्ट वेगनर ने क्या बताया था? कि ये जो ब्रह्मांड है एक सूक्ष्म आयतन वाले छोटे से पिंड के निर्माण से हुआ है, जिसका अ, आयतन इतना छोटा था, आयतन बहुत ही छोटा था, इतना तापमान इतना बड़ा था कि इसका विस्फोट हो गया और तब से ब्रह्मांड निर्माण होते जा रहा है और इसका विस्तार होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। ठीक है, तो ये बिग बैंग थ्योरी है और ये बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले 1927 में जॉर्ज लेमंट एयर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिकों का विश्वास है कि यह घटना आज से लगभग 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ये जो बिग बैंग थ्योरी, जो विस्फोट हुआ था एक छोटे से पिंड से, जो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इसका जो विस्फोट हुआ था वो लगभग 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, दूसरा जो सिद्धांत है सतत दृष्टि सिद्धांत। सतत दृष्टि सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय का दूसरा प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी विस्फोट से नहीं हुई और ना ही ब्रह्मांड का कोई आदि है, ना कोई अनंत है। इस सतत दृष्टि सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी स्फोट से निर्माण नहीं हुआ है। इसके अनुसार ये ब्रह्मांड ना कोई आदि है और ना ही इसका कोई
अंत है, ना इसकी कोई पूर्व है, ना कोई इसका पश्चात है। ठीक है, तो इन ये सतत दृष्टि सिद्धांत से ये माना गया है कि ब्रह्मांड का कोई आदि नहीं है और ये ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं, ये अनंत काल तक चलने वाला ब्रह्मांड है। इस सिद्धांत के प्रस्तुत प्रस्तुत करता है फ्री डायल हरमन बोंडी एवं थॉमस गोल्ड है। फ्री डायल हरमन बोंडी और थॉमस गोल्ड है। कौन से? सतत दृष्टि सिद्धांत। ये कंटिन्यूअस वाला है, ना कोई इसका, ये सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का ना कोई आदि है, नहीं इसका कोई पूर्व है, ना कोई अंत है, ना कोई इसका अंत होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड करोड़ों वर्ष के अंतराल में विस्तृत और संकुचित होता रहता है। दोलन सिद्धांत क्या होता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो यहाँ से करोड़ों साल तक ये विस्तृत होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। फिर एक एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो विस्तृत हो रहा है वो रुक जाएगा और ये फिर से बड़े से छोटी की ओर संकुचित होता जाएगा। इसी को दोलन सिद्धांत कहा जाता है। इस दोलन सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड करोड़ों वर्ष के अंतराल में विस्तृत और संकुचित होता रहता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक डॉक्टर एलेन सीवरेज है। इसके अनुसार आज से 120 करोड़ वर्ष पूर्व एक तीव्र विस्फोट हुआ और तभी से ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है। 120 करोड़ वर्ष साल पहले एक विस्फोट हुआ, तब से ब्रह्मांड आज आगे विस्तृत हो रहा है और ये 290 करोड़ वर्ष बाद यह विस्तार कंप्लीट हो जाएगा और फिर से ये ब्रह्मांड संकुचित होने लगेगा। आज से 290 करोड़ वर्ष बाद ये ब्रह्मांड फिर से संकुचित होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो क्रैश कोर्स का पहला दिन था, इसमें हमने इतने जो ब्रह्मांड के जो सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, सतत दृष्टि सिद्धांत और दोलन सिद्धांत, इन तीन सिद्धांतों को हमने देखा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये टॉपिक को हमने आज जान लिया है और इसके ऊपर जो आने वाले क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से हम यूपीएससी प्रीलिम के जो क्वेश्चन है इसमें मिनिमम एक या दो तो मिनिमम क्वेश्चन बनते ही बनते हैं जो अपने मार्क सिक्योर करेंगे। ठीक है, तो ias.com की ये क्रैश कोर्स में आपका वेलकम है और आपको इस क्लास में आपको आखिर तक जुड़े रहना है। और 27 अप्रैल की एग्ज़ाम को हमें जो एक 27 मई की जो एग्ज़ाम है इसके लिए हमें एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है कि हम एग्ज़ाम के जाते समय हमें 160 या 170 तक का स्कोर प्रीलिम में फर्स्ट पेपर में हमें कवर करना है। ठीक है, फर्स्ट पेपर हमें हमें और ये आप हमारे साथ आसानी से कवर कर सकते हो क्योंकि ये जो टॉपिक्स है, जो आईएमपी टॉपिक जो जिसके अनुसार ही यूपीएससी सवाल पूछता है, वही टॉपिक हमने इसमें इंक्लूड किए। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए और दर्जेदार और बेस्ट बेस्ट वीडियो लाने का मैं कोशिश करूंगा और आपको डेली आपको वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। आपको ये ias.com जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसको दबाना है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको इसके अंदर जानकारी मिलती रहेगी और नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।